ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है और इस पूरे घटनाक्रम में दुनिया की निगाहें अमेरिका की तरफ हैं, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अगले 2 हफ्तों के भीतर वो इस बात पर फैसला लेंगे कि अमेरिका इस संघर्ष में सीधे तौर पर शामिल होगा या नहीं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने जानकारी दी है। कैरोलिन ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप को अब भी इस बात की पर्याप्त संभावना दिख रही है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है। इसी उम्मीद के साथ ट्रंप ने हमले या हस्तक्षेप पर निर्णय लेने की समय सीमा को अगले 2 हफ्तों के भीतर तय करने की बात कही है। Regarding the ongoing situation in Iran, I know there has been a lot of speculation amongst all of you in the media regarding the president's decision-making and whether or not the United States will be directly involved. In light of that news, I have a message directly from the president, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." That's a quote directly from the president for all of you today. इस पूरे घटनाक्रम के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि उनका देश इस लड़ाई में किसी भी तरह की मदद का स्वागत करेगा। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि ये सिर्फ इजराइल की सुरक्षा की लड़ाई नहीं, बल्कि इस युद्ध से दुनिया की दिशा और चेहरा भी बदलेगा। नेतन्याहू का ये बयान उस समय आया है जब युद्ध अपने 8वें दिन में प्रवेश कर चुका है और दोनों देशों के बीच हमले और पलटवार की रफ्तार तेज हो गई है। आपको बता दें कि इजरायली सेना ने बीते रात ईरान के कई ठिकानों पर बड़ा हमला किया, जिसमें दर्जनों ईरानी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। जानकारी के अनुसार इजराइल ने उन ठिकानों को टारगेट किया जिन्हें ईरान ने पहले ही हमलों में खो दिया था और जिन्हें दोबारा तैयार कर फिर से हमले की योजना बनाई जा रही थी। इनमें एक इंजीनियर साइट भी शामिल है जहां ईरानी सैनिकों की तैनाती थी। इजराइल का पलटवार बेहद सटीक और योजनाबद्ध रहा, जिससे ईरान को भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं दूसरी ओर ईरान की तरफ से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले लगातार जारी हैं। बताया जा रहा है कि ईरान ने अब तक सैकड़ों ड्रोन हमले किए, लेकिन इजराइल के अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम ने लगभग 95% हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया है। इजराइल की वायुसेना और नौसेना इस अभियान में पूरी ताकत झोंक चुकी है और देश की सीमाओं को हर तरह से सुरक्षित बनाए रखने का दावा किया जा रहा है। इजराइल और ईरान के संघर्ष में कई देशों की एंट्री हो गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो इस युद्ध से दूरी बनाए रखे, क्योंकि उनका मानना है कि अमेरिका की भागीदारी से ये संघर्ष विश्व युद्ध की ओर बढ़ सकता है। वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों की खुलकर निंदा की और कहा कि इस तरह की कार्रवाई क्षेत्रीय शांति के लिए घातक है। इन कूटनीतिक हलचलों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोप की यात्रा पर निकल चुके हैं। वो जनेवा में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और इस दौरान युद्ध विराम और कूटनीतिक समाधान की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। अरागची के इस दौरे से पहले फ्रांस ने एक बड़ा दावा किया है कि ईरान के अधिकारी अमेरिका से बातचीत को तैयार हैं, लेकिन उनकी पहली शर्त युद्ध विराम होगी। ये शर्त इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि ये बातचीत को आगे बढ़ाने के रास्ते खोल सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिका की भूमिका निर्णायक हो सकती है और राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति पर ही ये निर्भर करेगा कि पश्चिम एशिया में ये आग और कितनी भड़केगी। ट्रंप अब तक सीधे युद्ध में शामिल होने से बचे हैं, लेकिन इजराइल को मिल रही उनकी राजनीतिक और खुफिया मदद से ये साफ है कि अमेरिका पूरी तरह से इजराइल के पक्ष में खड़ा है। अब देखना ये होगा कि क्या ट्रंप कूटनीति को प्राथमिकता देते हैं या फिर सैन्य कार्रवाई का रास्ता अपनाते हैं। अगले 2 हफ्तों में ईरान इजराइल संघर्ष के लिए निर्णायक माने जा रहे हैं और पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या बातचीत की मेज पर इजराइल ईरान संघर्ष का समाधान निकलेगा या फिर ये जंग और भयानक रूप लेगी। राष्ट्रपति ट्रंप की अगली घोषणा पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं। अब देखना होगा कि ईरान और इजराइल संघर्ष को लेकर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।